नमस्कार विद्यार्थियों, सिद्धांतों की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट सिद्धांत हम पढ़ने जा रहे हैं मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। बिल्कुल पूछे जाते हैं प्रश्न और काफी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है, रीट में भी प्रश्न बन चुका है। यहां से चर्चा वही बता रही हूं जो इंपॉर्टेंट है। तो आगे का सिद्धांत हमारा है आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। देखिएगा इधर, मैस्लो लिखा हुआ आ जाता है, मास्लो लिखा हुआ आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। नीट हिरार्चिकल थ्योरी। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत को हम मानवतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मानवतावादी सिद्धांत, इंग्लिश में कहेंगे ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ठीक है, मैस्लो जो है मानवतावादी विचारधारा से संबंधित थे। आपको पता होगा, व्यक्तित्व के सिद्धांतों की हम चर्चा करें तो व्यक्तित्व के मुख्य रूप से 3 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। देखिए इधर, मैं किसकी बात कर रही हूं आपसे? व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व के सिद्धांत में एक है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, एक आते हैं व्यवहारात्मक सिद्धांत और एक है मानवतावादी सिद्धांत। व्यक्तित्व के सिद्धांतों की हम बात करें तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत। ये जो मानवतावादी सिद्धांत है, ये इन दोनों सिद्धांतों के जवाब में सामने आया है। मानवतावादी सिद्धांत उपरोक्त दोनों जो सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांतों का खंडन करता है। पता होगा आपको, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो अचेतन मन के स्वरूप पर विशेष जोर देता है। व्यवहारात्मक सिद्धांत जिनके अंतर्गत मानव के व्यवहार को समझाया गया है पशुओं पर प्रयोग करके। पशुओं पर प्रयोग के द्वारा मानव के व्यवहार को समझाने की कोशिश की गई है। कौन से सिद्धांतों में? व्यवहारात्मक सिद्धांतों में। लेकिन मानवतावादी सिद्धांतों का यह मानना है कि मानव का व्यवहार पशु का व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। मानवतावादी सिद्धांत ने इन दोनों का खंडन किया है। मानवतावादी सिद्धांत तो मानवीय व्यवहार के अंतरंग स्वरूप पर बल देता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यह जो मानवतावादी सिद्धांत है, यह मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और व्यवहारात्मक सिद्धांत के खिलाफ आया है। ये इन दोनों का खंडन करता है। व्यवहारात्मक सिद्धांत में जैसा कि आप जानते हैं कि सारे प्रयोग किस पर किए गए हैं? पशुओं पर प्रयोग किए गए हैं। पशुओं पर प्रयोग करके मानव व्यवहार को समझाने की कोशिश की गई है। लेकिन मानवतावादी सिद्धांत ये कहता है कि मानव व्यवहार बिल्कुल अलग है, पशु व्यवहार बिल्कुल अलग है। पशुओं पर प्रयोग करने के खिलाफ है। कौन? मानवतावादी। मानवतावादी सिद्धांत मानवीय व्यवहार के
अंतरंग स्वरूप पर बल देते हैं। ठीक है, मानवतावादी सिद्धांत किस पर? मानवीय व्यवहार के अंतरंग स्वरूप पर बल देते हैं। मानवतावादी सिद्धांत का या मानवतावादियों का यह मानना है कि व्यक्ति की जो अभिप्रेरणा होती है वो उसे व्यवहार करने पर उतारू करती है। यानी व्यक्ति अंदर से मोटिवेट होता है और अंदर से मोटिवेट होकर वो सभी प्रकार के कार्य करता है। किसका मानना है? मानवतावादी सिद्धांत का। इसीलिए तो अंतरंग स्वरूप यानी विशेष रूप से इन्होंने किसकी बात की है? अभिप्रेरणा की। और अभिप्रेरणा की चर्चा करते हुए इन्होंने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत दिया? आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। याद रखना, ये आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत जो हम पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से अभिप्रेरणा का सिद्धांत माना जाता है। मैं आपको अधिगम टॉपिक के अंतर्गत ये सिद्धांत पढ़ा रही हूं, बट यह सिद्धांत मेस्लो का सिद्धांत मुख्य रूप से अभिप्रेरणा का सिद्धांत माना जाता है। ये बात ध्यान देना। आप प्रश्न आ जाए, आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत संबंधित है? आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत संबंधित है व्यक्तित्व से, बुद्धि से, अधिगम से, अभिप्रेरणा से? तो जवाब क्या देना? अभिप्रेरणा। ठीक है, अधिगम टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा रही हूं क्योंकि सारे सिद्धांत में एक साथ आपको पढ़ा रही हूं यहाँ, लेकिन मेस्लो का सिद्धांत मुख्य रूप से अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत माना जाता है। एक बार वापस देखिए, मेस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, इसे हम मानवतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। मानवतावादी सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और व्यवहारात्मक सिद्धांत के खिलाफ आया है। ठीक है, मानवतावादी सिद्धांत मानवीय व्यवहार के अंतरंग स्वरूप पर बल देता है, ये अभिप्रेरणा पर बल देता है। और अभिप्रेरणा पर बल देते हुए कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। पहले यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, वापस सुन लो। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, जिसे हम मानवतावादी सिद्धांत भी कहते हैं, मानवतावादी सिद्धांत किस किस के खिलाफ आया? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और व्यवहारात्मक सिद्धांत के खिलाफ आया। मानवतावादी सिद्धांत मानवीय व्यवहार के अंतरंग स्वरूप पर बल देता है, अभिप्रेरणा पर बल देता है। और अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया? आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, तो कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया? आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। ठीक है, और ये सिद्धांत उन्होंने कब दिया? 1943 में। 1943 में इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था और उस पेपर का नाम था A Theory of Human Motivation। – 1943 में एक पेपर पब्लिश किया था A Theory of Human Motivation। इसी पेपर के अंतर्गत उन्होंने आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 1943 में एक पेपर, उस पेपर का नाम था A Theory of Human Motivation। इसी पेपर के अंतर्गत आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, बाद में 1954 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, एक बुक लिखी, और उस बुक का क्या नाम था? बुक का नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। ठीक है, इस बुक के अंतर्गत, कौन सी बुक? मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी के अंतर्गत इन्होंने सिद्धांत का पूर्ण रूप प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 1954 में। तो सिंपली ध्यान रखेंगे,
मैस्लो ने सिद्धांत कौन सा दिया? आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था 1943 में, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इसी के अंतर्गत उन्होंने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। बाद में 1954 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, और इस बुक के अंतर्गत इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो सिद्धांत का नाम था आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। मैस्लो ने आवश्यकताओं का जिक्र किया है। किसका जिक्र किया है? आवश्यकताओं का। कितनी आवश्यकताएं बताई है? 5। और उन 5 आवश्यकताओं को क्या दिया उन्होंने? पद दिया, क्रम दिया कि पहले कौन सी आवश्यकता आएगी, उसके बाद कौन सी आवश्यकता आएगी। तो मैस्लो ने इन आवश्यकताओं को नीचे से लेकर ऊपर के क्रम में प्रस्तुत किया है। नीचे से लेकर ऊपर के क्रम में प्रस्तुत किया है और एक पिरामिड के रूप में प्रस्तुत किया है इन आवश्यकताओं को। देखिएगा आप किस तरह से, एक पिरामिड के रूप में। देखिए, नीचे से लेकर ऊपर के क्रम में प्रस्तुत किया है, एक पिरामिड के रूप में प्रस्तुत किया है। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने कौन सी आवश्यकता बताई? सबसे पहले उन्होंने बताई है दैहिक आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता? दैहिक। दैहिक आवश्यकता। उसके बाद चर्चा की है सुरक्षा की। सुरक्षा की आवश्यकता। नंबर 3 पर संबद्धता या कह दो स्नेह की आवश्यकता। उसके बाद सम्मान की आवश्यकता, और फिर आत्मानुभूति या कह दो आत्मसिद्धि की आवश्यकता। सबसे पहले तो आपको 5 आवश्यकताएं ध्यान रखनी है और इसी क्रम में ध्यान रखनी है। नंबर 1 है दैहिक आवश्यकता, नंबर 2 सुरक्षा की आवश्यकता, नंबर 3 संबद्धता या स्नेह की आवश्यकता, नंबर 4 सम्मान की आवश्यकता, और नंबर 5 आत्मानुभूति या कह दो आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ठीक है, अब देखिए इधर, व्यक्ति को सबसे पहली आवश्यकता होती दैहिक आवश्यकता। दैहिक कह दो, जैविक कह दो, या शारीरिक आवश्यकताएं भी हम कह सकते हैं। भोजन, पानी, नींद, ये सब कौन सी आवश्यकताएं कहलाती हैं? दैहिक आवश्यकताएं। तो सबसे पहले व्यक्ति को आवश्यकता होती है ये दैहिक आवश्यकता। तो दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, संबद्धता, सम्मान और आत्मसिद्धि की या आत्मानुभूति की आवश्यकता। इन प्रत्येक आवश्यकताओं को हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, पहली आवश्यकता है जैसा कि पिरामिड के अंतर्गत हमने पहली आवश्यकता क्या लिखी थी? दैहिक आवश्यकता। दैहिक को हम जैविक भी कह सकते हैं, शारीरिक भी कह सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहली आवश्यकता थी दैहिक आवश्यकता। ठीक है, और दैहिक आवश्यकता के अंतर्गत कौन कौन सी आवश्यकताएं आ जाती हैं? भोजन,
पानी, श्वास, नींद आदि। कहने का मतलब ये कि मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनके अभाव में जीवित रहना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले व्यक्ति को इन सब की आवश्यकता होती है, सबसे बेसिक नीड्स यही होती हैं, क्योंकि इनके अभाव में तो मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और जब तक व्यक्ति की ये आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक व्यक्ति किसी अन्य आवश्यकता के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो बिल्कुल मैस्लो ने सबसे पहली आवश्यकता बताई है दैहिक आवश्यकता, जिसे हम जैविक या शारीरिक आवश्यकता भी कहते हैं। और इनके अंतर्गत भोजन, पानी, श्वास, नींद आदि आवश्यकताएं आती हैं। ये मूलभूत आवश्यकताएं आती हैं। सबसे पहले व्यक्ति इनको प्राप्त करने का क्या करता है, प्रयास करता है, क्योंकि इनके अभाव में जीवित रहना भी संभव नहीं है। ठीक है, पहली आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता हमने क्या लिखी थी? नंबर 2 आवश्यकता हमने क्या लिखी थी? दैहिक आवश्यकता के बाद सुरक्षा की आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता? सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता की हम बात करें तो 3 प्रकार की सुरक्षाओं की आवश्यकता होती है। नंबर 1 भौतिक, नंबर 2 आर्थिक और नंबर 3 मनोवैज्ञानिक। ठीक है, सुरक्षा की आवश्यकता में हम यदि भौतिक आवश्यकताओं की बात करें तो भौतिक आवश्यकताओं में या भौतिक सुरक्षा में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? दुर्घटना, चोट, आक्रमण, बीमारियां आदि से सुरक्षा। ठीक है, व्यक्ति सुरक्षित होना चाहता है किसी भी दुर्घटना से, किसी भी चोट से, किसी भी आक्रमण से, किसी भी बीमारियों से। व्यक्ति क्या चाहता है? सुरक्षा। ठीक है, ये कौन सी सुरक्षा है? भौतिक। उसके बाद आती है आर्थिक। आर्थिक में रोजगार व वित्तीय सुरक्षा व्यक्ति चाहता है। ठीक है, रोजगार व वित्तीय सुरक्षा। उसके बाद अगर हम मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की बात करें तो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा में व्यक्ति चाहता है कि उसे क्या मिले? मोटिवेशन मिले, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, सहानुभूति। ठीक है, आदि बातों से व्यक्ति सुरक्षित होना चाहता है। सिंपली ध्यान रखेंगे, पहली आवश्यकता दैहिक आवश्यकता थी, दैहिक आवश्यकता जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। दूसरी आवश्यकता सुरक्षा की आवश्यकता, और सुरक्षा की आवश्यकता के अंतर्गत 3 प्रकार की सुरक्षा आती है, भौतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक। भौतिक सुरक्षा की हम बात करें तो व्यक्ति सुरक्षित होना चाहता है दुर्घटना से, चोट से, आक्रमण से, बीमारियों से। आर्थिक सुरक्षा की हम बात करें तो रोजगार, रोजगार आएगा यहाँ पर, रोजगार व वित्तीय। ठीक है, उसके बाद मनोवैज्ञानिक की हम बात करें तो अभिप्रेरणा, पुनर्बल, सहानुभूति प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। तो ये 2 प्रकार की बात हुई। 2 आवश्यकताओं की चर्चा हम कर चुके हैं। तीसरी आवश्यकता उन्होंने क्या बताई थी? नंबर 3 संबद्धता या कह दो स्नेह, स्नेह की आवश्यकता। ठीक है, संबद्धता या स्नेह की आवश्यकता। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाती है? इसके अंतर्गत आ जाता है आपका प्रेम, स्नेह, ये सारी चीजें यहां आती हैं। कहने का मतलब ये प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसे प्रेम मिले, स्नेह मिले। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने
मित्रों से, संबंधियों से, मित्रों से संबंधियों से क्या मिले? प्रेम मिले, स्नेह मिले। व्यक्ति अपनों के बीच रहना चाहता है, ग्रुप के बीच रहना चाहता है, जिससे वो अपनी सारी बातों को व्यक्त कर सके, सारी बातें कह सके, ठीक है, दूसरों की बातों को सुन सके। यदि जीवन में कोई दुख और तकलीफ है, उन्हें सब लोगों के बीच बांट सके। तो बिल्कुल व्यक्ति की एक ये भी आवश्यकता है कि उसे सुनने वाला कोई हो, उसके सर पे हाथ रखने वाला कोई हो, उसे प्रेम देने वाला कोई हो, उसे स्नेह देने वाला कोई हो। तो नेक्स्ट आवश्यकता होती है संबद्धता या स्नेह की आवश्यकता। नंबर 4 पे हमने क्या पढ़ी थी? सम्मान की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता की हम बात करें तो इसके अंतर्गत पद की बात होती है, प्रतिष्ठा की बात होती है, महत्व की बात होती है, ठीक है। व्यक्ति चाहता है कि उसे कोई पद मिले जीवन में, उसे कोई प्रतिष्ठा मिले। जब व्यक्ति की 3 आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, संबद्धता की आवश्यकता, स्नेह की आवश्यकता, उसके बाद व्यक्ति सम्मान पाना चाहता है, किसी पद को प्राप्त करना चाहता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहता है। तो नंबर 4 है सम्मान की आवश्यकता। और नंबर 5 आत्मसिद्धि या हम इसे कहेंगे आत्मानुभूति की आवश्यकता। आत्मानुभूति की आवश्यकता। मैस्लो ने इस आवश्यकता को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, सर्वोच्च स्थान पर रखा है। कौन सी आवश्यकता को? आत्मसिद्धि की आवश्यकता को। बिल्कुल पूछ लिया जाए, मैस्लो ने सबसे पहली आवश्यकता कौन सी बताई? दैहिक आवश्यकता। मैस्लो ने सबसे निचले स्तर पर किसे रखा? दैहिक आवश्यकता को। मैस्लो ने सबसे उच्च स्तर पर किसे रखा? आत्मसिद्धि या आत्मानुभूति की आवश्यकता, ठीक है। और व्यक्ति जो है अपने आप को फील करके व्यक्ति को यह आभास हो जाता है कि उसमें कौन सी योग्यता है क्या बनने की, ठीक है। योग्यता को ये बात दर्शाती है, जैसा कि आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति संगीतकार बनने की योग्यता रखता है, एक व्यक्ति पेंटर बनने की योग्यता रखता है। तो व्यक्ति महसूस करता है, व्यक्ति फील करता है कि उसमें कौन सा गुण है, क्या सृजनशीलता का गुण उसमें है, क्या मौलिकता का गुण उसमें है, और व्यक्ति वहीं पर पहुंचना चाहता है। सिंपल वे में आपको ध्यान रखना है, उच्चतम स्तर पर कौन सी आवश्यकता को रखा है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता को। इसीलिए सिद्धांत को आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मसिद्धि का सिद्धांत। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है, वापस एक बार सुन लीजिए। 5 आवश्यकताएं बताई इन्होंने। कितनी आवश्यकताएं बताई है? 5। नीचे से ऊपर के क्रम में प्रस्तुत किया, ये आपको पता रखनी है। नीचे सबसे नंबर 1 पहली आवश्यकता क्या बता दी? बताइए आप, ठीक है। दैहिक, यानी हिंदी में हम चर्चा कर चुके थे, अब थोड़ा इंग्लिश में हम लिख लेते हैं। नंबर 1 फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, दैहिक आवश्यकता। नंबर 2 सुरक्षा की आवश्यकता, सिक्योरिटी या कह दो सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा की आवश्यकता। नंबर 3 संबद्धता या स्नेह की आवश्यकता, बिलोंगिंगनेस and love needs, ठीक है। नंबर 4 सम्मान की आवश्यकता, एस्टीम नीड्स। और नंबर 5 आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सेल्फ
एक्चुअलाइजेशन नीड्स। 5 आवश्यकता आपको ध्यान रखनी है। तो आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने। उन्होंने आवश्यकताओं को निचले से ऊपरी क्रम में प्रस्तुत किया है, एक पिरामिड के रूप में प्रस्तुत किया, बात कर चुके हैं हम, ठीक है। पहली आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता, दूसरी सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी संबंधता की आवश्यकता, चौथी सम्मान की आवश्यकता और पांचवी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। क्लियर? तो बिल्कुल मैस्लो ने मानवतावादी विचारधारा को अपनाया और उन्होंने मानवतावादी विचारधारा को तीसरी शक्ति का नाम दिया है। कौन सी शक्ति का नाम दिया है? तीसरी शक्ति का नाम दिया, थर्ड फोर्स माना है उन्होंने मानवतावादी विचारधारा को। इतनी चर्चा आपको ध्यान रखनी है। तो वापस एक बार सुन लीजिए। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, जिसे हम मानवतावादी सिद्धांत भी कहते हैं, किसने दिया? मैस्लो ने। मानवतावादी सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और व्यवहारात्मक सिद्धांत के खिलाफ आया है। तीसरी शक्ति के रूप में आया है मानवतावादी सिद्धांत। कौन सी शक्ति के रूप में? तीसरी शक्ति के रूप में। जैसा कि व्यक्तित्व के कितने सिद्धांत हैं? 3, मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक और मानवतावादी। तो मानवतावादी सिद्धांत तीसरी शक्ति के रूप में सामने आया, ठीक है। इसके अलावा मानवतावादी सिद्धांत मानवीय व्यवहार के अंतरंग स्वरूप पर बल देते हैं, अभिप्रेरणा पर बल देते हैं। तो अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत दिया? आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण 1943 में अपने पेपर के अंतर्गत, पेपर का नाम था अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। बाद में 1954 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। इस पुस्तक के अंतर्गत सिद्धांत को पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया। क्लियर? आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत के अंतर्गत मैस्लो ने कितनी आवश्यकताएं बताई? 5। उन 5 आवश्यकताओं को निचले से लेकर ऊपरी क्रम में प्रस्तुत किया। तो आवश्यकताएं कितनी बताई है? 5। सबसे पहले कौन सी आवश्यकता बताई है? दैहिक आवश्यकता सर्वोच्च स्थान पर किसे रखा है? आत्मसिद्धि, आत्मानुभूति की आवश्यकता। इसलिए सिद्धांत को आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो मैस्लो के सिद्धांत में आपको इतनी चर्चा ध्यान रखनी है, ठीक है। अधिगम के सिद्धांतों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, अधिगम के सिद्धांतों की चर्चा भी कंप्लीट नहीं हुई है। आगे हम सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, या हम कहेंगे आनुभाविक अधिगम सिद्धांत। किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने। तो देखिएगा इधर, सिद्धांत का नाम है अनुभवजन्य, या कह दो आनुभाविक अधिगम सिद्धांत। इंग्लिश में कहेंगे experienced learning theory। ये सिद्धांत दिया है कार्ल रोजर्स ने। कार्ल रोजर्स, पूरा नाम है कार्ल रैनसम रोजर्स, ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रख लें काफी है। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, एक्सपीरियंस लर्निंग थ्योरी, किसने दिया? कार्ल रोजर्स। और ये कार्ल रोजर्स अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे।
अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, ठीक है। और ये भी मानवतावादी विचारधारा में विश्वास करते थे। पढ़ चुके हैं आप। मानवतावादी विचारधारा को तीसरी शक्ति का नाम किसने दिया था? मैस्लो ने। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था? मैस्लो ने। तो ध्यान रखिए, कार्ल रोजर्स भी मानवतावादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। तो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, कार्ल रोजर्स अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और कार्ल रोजर्स भी मानवतावादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो कार्ल रोजर्स ने अधिगम की मूल प्रकृति का पता लगाने के लिए अधिगम को दो भागों में बांटा। कितने भागों में? अधिगम को इन्होंने दो भागों में बांटा। नंबर 1, संज्ञानात्मक अधिगम और नंबर 2 अनुभवजन्य अधिगम, ठीक है। सिंपली ध्यान रखना है, कार्ल रोजर्स ने अधिगम की मूल प्रकृति का पता लगाने के लिए अधिगम को दो भागों में बांटा है, संज्ञानात्मक अधिगम और अनुभवजन्य अधिगम, ठीक है। तो संज्ञानात्मक अधिगम की यदि हम बात करें, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं संज्ञानात्मक अधिगम की, संज्ञानात्मक अधिगम का उद्देश्य मात्र ज्ञान की प्राप्ति होता है। देखिएगा, इधर दो भागों में इन्होंने बांटा है। नंबर 1, संज्ञानात्मक अधिगम, ठीक है, और नंबर 2 अनुभवजन्य अधिगम। तो यदि हम संज्ञानात्मक अधिगम की बात करें तो संज्ञानात्मक अधिगम का उद्देश्य मात्र ज्ञान की प्राप्ति, इसका उद्देश्य मात्र ज्ञान की प्राप्ति होता है, जबकि अनुभवजन्य अधिगम का उद्देश्य प्राप्त ज्ञान को उपयोग में लाने से होता है। विस्तृत उद्देश्य होता है अनुभवजन्य अधिगम का। तो कार्ल रोजर्स ने अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत दिया है। उन्होंने अधिगम की मूल प्रकृति का पता लगाने के लिए दो भागों में बांटा, संज्ञानात्मक अधिगम और अनुभवजन्य अधिगम। तो संज्ञानात्मक अधिगम का उद्देश्य तो मात्र ज्ञान की प्राप्ति होता है, जबकि अनुभवजन्य अधिगम का उद्देश्य उस प्राप्त ज्ञान को उपयोग में लाने से होता है। तो ये जो है अनुभवजन्य अधिगम, या इन्होंने जो सिद्धांत दिया अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, ये सिद्धांत अनुभव द्वारा सीखने पर बल देता है, ठीक है। अनुभव द्वारा सीखने पर बल। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का यह मानना है कि बालकों को पुस्तकों के बोझ से नहीं लादना चाहिए। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, सिद्धांत का नाम क्या है? सिद्धांत का नाम है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। नाम से पता लग रहा है अनुभवजन्य, यानी यह सिद्धांत अनुभव द्वारा सीखने पर बल देता है। अनुभव द्वारा सीखने पर बल देता है, यानी इस सिद्धांत का यह मानना है कि कोई भी काम की शुरुआत आपको करनी है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी काम आपको शुरू करना है, सपोज दैट आपको कपड़ों की दुकान खोलनी है एक, और अगर बिना ज्ञान लिए, बिना अनुभव लिए अगर आपने कपड़ों का शोरूम खोल लिया तो हो सकता है कि आपको उसमें मुनाफा ना हो। कपड़ों का शोरूम खोलते आप, लेकिन अनुभव के बाद
पहले आप किसी कपड़े की दुकान पे जाके थोड़ा सा काम सीख सकते थे, 1, 2, 3, 4 महीने, तो आपको पूरा अनुभव हो जाता और उस अनुभव का लाभ आप वहां उठा सकते थे। तो ये सिद्धांत अनुभव द्वारा सीखने पर बल देता है और इस सिद्धांत का ये मानना है कि बालकों को पुस्तकों के बोझ से नहीं लादना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक अधिगम करने देना चाहिए। इसके लिए विद्यालय में सेमिनार का आयोजन करो, परिचर्चाओं का आयोजन करो, बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाओ, ताकि बालक स्वयं अनुभव करके सीख सके, क्योंकि स्वयं अनुभव करके सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। ऐसा कहना है किसका? कार्ल रोजर्स का। नाम से सारी बात पता हो जानी चाहिए, कुछ नहीं, सिंपल ध्यान रखना है। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने। ठीक है, कार्ल रोजर्स जो कि मानवतावादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। सिद्धांत के नाम से पता लग रहा है यह सिद्धांत अनुभव द्वारा सीखने पर बल देता है। ठीक है, अनुभव द्वारा सीखने पर बल। तो बिल्कुल इस सिद्धांत का यह मानना है कि बालक को क्या सीखना है, कैसे सीखना है, कितना सीखना है, आदि प्रश्नों के बोझ से मत लादो। खुला छोड़ दो बच्चे को, स्वतंत्र रूप से छोड़ दो बच्चे को, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से सीखेगा, अनुभव करके सीखेगा। केवल थ्योरी बच्चों को मत पढ़ाओ, प्रैक्टिकली सेमिनार का आयोजन आप विद्यालय में करो, बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करेगा, सुनेगा, देखेगा, समझेगा। बच्चे को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाओ, सीधा देखेगा और सीखेगा। अनुभव द्वारा करके सिखाओ। अनुभव करके जो ज्ञान लिया जाता है वो स्थायी होता है, ये मानना है कौन से सिद्धांत का? अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में केवल और केवल आपको इतनी चर्चा ध्यान रखनी है। तो इतनी चर्चा के साथ ये सिद्धांत भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें VJ एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस ऑन 9587 305 306।